हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संजय स्टडी सेंटर में। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक चैप्टर 1 का मोस्ट वीवीआई प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेकर वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वह सभी अभिक्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आर्थिक क्रिया। आपका अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार करते हैं? तो इसका सही उत्तर तीन होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। आगे आपका अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर तृतीयक क्षेत्र होगा। और पांचवा अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर मिश्रित होगा। आगे बढ़ते हैं और छठा प्रश्न है, किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर तृतीयक क्षेत्र है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसके लिए। अगला प्रश्न है, अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा। आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर 1950 होगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपके ऑप्शंस है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर प्रधानमंत्री होगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नीतीश कुमार या फिर द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही उत्तर नरेंद्र मोदी होगा। आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1915, 1950, 1952, 1953। तो इसका सही उत्तर 1915 होगा। आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही उत्तर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आपके ऑप्शन है 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1985 से 1990, 1961 से 1966। तो इसका सही उत्तर 1951 से 1956 होगा। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? आपके ऑप्शन हैं 1950, 1952, 1954, 1963। तो इसका सही उत्तर 1952 होगा। अगला प्रश्न है, एनडीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आपके ऑप्शन हैं 1951 से 1956, 1956 से 1971 या फिर 2012 से 2017, 2002 से 2007। तो इसका सही जवाब
2012 से 2017 होगा। अगला प्रश्न है एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपके ऑप्शंस है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या फिर ऑटोमेटिक टेलर मैप, या फिर ऑटोमेटिक टेंशन मशीन। तो इसका सही उत्तर ऑटोमेटिक टेलर मशीन होगा। आपका अगला प्रश्न है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास, या फिर आर्थिक क्रिया। तो इसका सही जवाब राष्ट्रीय आय होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एनआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है नेशनल इनकम, या फिर नेशनल इंडेक्स, नेशनल इंडिया, या फिर नेशनल इन। तो इसका सही उत्तर नेशनल इनकम होगा। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक विकास, आर्थिक क्रियाएं। तो इसका सही उत्तर प्रति व्यक्ति आय होगा। इसका सही उत्तर प्रति व्यक्ति आय होगा। अगला प्रश्न है पीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटा इंडिया, पर कैपिटा इंडेक्स। तो इसका सही उत्तर पर कैपिटा इनकम होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट पहली बार किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं मामूल उल हक, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। तो इसका सही उत्तर मामूल उल हक होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही उत्तर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया था? तो इसका सही उत्तर 2002 होगा। आपका अगला प्रश्न है एचडीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनाइटेड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका सही उत्तर होगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर जयप्रकाश नारायण होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? आपके ऑप्शन है रोटी, कपड़ा, मकान। इसका आंसर इनमें से सभी होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है एपीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही उत्तर एवं पोल्ट्री लाइन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत में नरेगा कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है 2009, 2006, 2012, 2015। तो इसका सही उत्तर 2006 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है पीडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? आपके ऑप्शन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन साइंस, ऑप्शन बी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन सी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंस, ऑप्शन डी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका सही उत्तर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 2006, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2015। तो इसका सही उत्तर 2009 होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
और आपका अगला प्रश्न है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किनका है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर एपीजे अब्दुल कलाम होगा। आपका अगला प्रश्न है, एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आपके ऑप्शन है लोक कल्याण, उत्पादन, अधिकतम लाभ अर्जन, आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर लोक कल्याण होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर प्राथमिक होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार राज्य है ऑप्शन ए कृषि प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज या फिर उद्योग प्रधान। तो इसका सही उत्तर कृषि प्रधान होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं बी बिहार, पंजाब, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर बिहार होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? आपके ऑप्शन है योजना आयोग, नीति आयोग, राज्य वित्त आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर नीति आयोग होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर विकसित होगा। चलिए अगले प्रश्न 40 नंबर को देखते हैं और आज का सेशन का यह लास्ट प्रश्न है। आपके प्रश्न है, 2001 जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? आपके ऑप्शन है 140 करोड़ या फिर 121 करोड़ या फिर 156 करोड़। तो इसका सही उत्तर 121 करोड़ है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।